हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज, और वो है अपने पास में टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज अपन एक जादू करने वाले हैं। अपन एक जादू करेंगे कि अपने पास में कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसकी हेल्प से अपन नई नई फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। अपने पास में नए नए फॉर्मूले आएंगे, उनको डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे वो अपन एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। और पहला आता है अपने पास में, जैसे कोई एग्जाम्पल है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। अगर अपने पास में कोई सिंपल पेंडुलम हो और उसका टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता हो। पहला है अपने पास में लेंथ ऑफ पेंडुलम, दूसरा है अपने पास में मास ऑफ बोथ, तीसरा है अपने पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो अपने पास में कोई सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके बोब के मास पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण जो अपने पास एक्सेलरेशन आता है जी, उस पर डिपेंड करता है। तो अपने को फाइंड करना है कि टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले देख रखा होगा, इससे रिलेटेड अपन ने पहले इक्वेशन कर भी रखा है, जिसके अंदर अपन लोगों ने ये निकाला था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये निकाला था। ये ही फॉर्मूला अपन लोग अभी डिराइव करने वाले हैं कि कैसे आ सकता है अपने पास में। तो ये पहले बोल रहा है कि फाइंड करना अपने को टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल मान लेते हैं अपन लेंथ के। अब लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है अपने पास में, कौन सी पावर प्रोपोर्शनल है, तो अपन लेंथ की पावर ए प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। फिर मान लेते हैं मास की पावर बी प्रोपोर्शनल है, और सी है अपने पास में एक्सेलरेशन की पावर सी प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। अब जब भी कभी अपने पास में क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो टी के एल की पावर ए एम की पावर बी जी की पावर सी। अब एक चीज आप लोगों को पता होगी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से अपने पास में कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, तो उस फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड की या फिर हर एक टर्म की अपने पास में जो डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास में ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन की भी डायमेंशन अपने पास में हर एक टर्म की बराबर होनी चाहिए। तो टी अपने पास में क्या है, टाइम पीरियड है, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो इस पूरे एक टर्म के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो अपन क्या बराबर कर सकते हैं, इसके डायमेंशन को इस पूरे के डायमेंशन के बराबर में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अपन कर रहे हैं, टी की अपने पास में डायमेंशन होगा एम एल टी, तो एम जीरो एल जीरो टी वन। टाइम पीरियड को किसके अंदर मापते हैं, सेकंड के अंदर, तो सेकंड इसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पर टी वन आ गया। ये अपने पास में एक बात ध्यान रखना, अपन जितने भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे ना, उसके अंदर यहाँ पर जो कि कांस्टेंट आएगा, हमेशा ध्यान रखना वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी लेकर चलेंगे। अपन लेके चल रहे हैं, हर एक फॉर्मूले के अंदर होती नहीं है लेकिन मानकर चल रहे हैं। यही अपने पास में डायमेंशनल एनालिसिस की सबसे बड़ी कमी है कि जब अपन कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसके अंदर जो अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं, हम उस कांस्टेंट को अपन डायमेंशन लेस मान के चलते हैं। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि डायमेंशन लेस हो। जब अपन इसके बारे में, कमियों के बारे में बात करेंगे, लिमिटेशन की बात करेंगे, तब अपन इस लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना कि के अपने पास में क्या है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो अब अपन लिख लो एल का, एम एल टी, एल जीरो वन, और ये अपने पास में टी जीरो, पावर ए चल रही है, एम यानी एम एल टी जीरो जीरो, और पावर चल रही है इसके ऊपर बी। ये अपने पास में एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के कारण है। तो एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है, किसी की वजह से हो, तो उसकी जो अपने पास में यूनिट आएगी हर बार सेम आएगी। अगर यूनिट सेम तो इसकी वजह से डायमेंशन भी सेम आएगी। तो क्या आएगी डायमेंशन, जीरो वन माइनस टू, पावर चल रही है अपने पास में
सी, इन सब को सोल्व कर लो। T1 देखो सारे को एक साथ में लिख लो, m की पावर यहाँ पर 0, ठीक है, ये प्लस बी आई यहाँ से 0, तो ये m की पावर b, l की पावर यहाँ से देखो a आएगी, यहाँ से 0 और यहाँ से आएगी c, यानी कि a प्लस सी। t की पावर यहाँ से 0, यहाँ से 0 और वहाँ से आई अपने पास में -2c। अब दोनों तरफ जो अपने पास में है इक्वेशन के, अगर अपने पास में बेस सेम हो तो उसकी पावर भी सेम ही होगी। तो कंपैरिजन कर लेते हैं अपन दोनों साइड की पावर्स का। दोनों साइड की पावर्स का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ करते हैं अपन कंपैरिजन। देखो इसके ऊपर 0, यहाँ पर b, यानी b की वैल्यू अपने पास में आ गई 0, यहाँ पर a प्लस सी और यहाँ पर 0, यानी कि a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 0, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है +1, यानी कि -2c बराबर कितना आ गया 1। तो एक सेकंड यहाँ से देखो c बराबर तो हो गया -1/2, ठीक है, ये a बराबर कितना है -c, यानी कि क्या हो गया +1/2, और b की वैल्यू अपने पास में क्या है 0 है, यानी कि अपने पास में a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब तीनों की वैल्यू आ गई तो आप इन तीनों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकते हो। इसके अंदर पुट करने पर अपने पास में क्या जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा बड़े आराम से। तो t बराबर हुआ k, l की जगह क्या लिखोगे, l की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर -1/2, ये -1/2, इसको मैं अच्छा यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है, के साथ में चल रहा है, ये l की पावर 1/2, ये 0 1 हो जाएगा, यानी कि अपने पास में g की पावर 1/2, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। थोड़ा सा इसको आगे लिख देता हूँ, k रूट l बाई जी लिख सकते हैं अपन। तो t की वैल्यू आई अपने पास में k रूट l बाई जी। अब यहां से अपने पास में k की वैल्यू पता नहीं चलती है, k की वैल्यू अपने को कहां से पता चलेगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे जब अपन, तब अपने को k की वैल्यू पता चलेगी। तो यहां से आगे लिखना है आपको, बाय एक्सपेरिमेंट अपने k की वैल्यू आती है 2 पाई, तो t बराबर हो गया अपने पास है 2 पाई रूट l बाई जी, और ये अपने क्या आ गया, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया, इतने टाइम पीरियड इसको लगेगा। तो ये तो था अपने पास में किसी भी तरह का फॉर्मूला डिराइव करने का मेथड। अब इसी मेथड से आप कई तरह के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। अगर ये समझ में आया है तो मैं साइड में हटता हूँ और इसको छाप लो एक बार। क्या किया अपन लोगों ने, दे रखा है टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, टी प्रोपोर्शनल मान लिया। अब प्रोपोर्शनली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमारे को पता नहीं है, इसलिए अब इसके ऊपर क्या मानेंगे, पावर लेके चलेंगे। अब ये भी पता नहीं स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है या फिर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, ये भी पता नहीं, इसलिए अपन ने डायरेक्ट क्या मान लिया, एल की पावर ए प्रोपोर्शनल मान ली। टी किसके प्रोपोर्शनल माना, एम के, और उसकी पावर को किसके, बी मान लिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन को अपन ने क्या माना, जी, और जी की पावर सी प्रोपोर्शनल में ले लिया। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो अपने पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट लिखा अपन ने यहाँ पर के, और फिर इसका अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, टी की यूनिट होती है अपने पास सेकंड, तो उससे अपने पास में डायमेंशन आया इसका T1, तो M0 L0 T1। ऐसे L का लिखना, के हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी लेके चलनी अपनी। ऐसा कोई भी इससे फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा जिसके अपने पास में जो कांस्टेंट आता है वो कोई डायमेंशन वाला कांस्टेंट हो या फिर कोई ऐसा कांस्टेंट हो जिसकी खुद की एक यूनिट होती है, वो वाला अपने पास में इस मेथड से डिराइव नहीं होगा। तो यहाँ पर के को अपन क्या मानते के चलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एल की अपन ने डायमेंशन लिखी, एम की डायमेंशन लिखी, जी की डायमेंशन लिखी, फिर दोनों के डायमेंशन को अपन ने कंपेयर कर लिया। यहाँ पर बी की वैल्यू है अपने पास में 0, ए की वैल्यू है अपने पास में 1/2 और सी की वैल्यू है अपने पास में -1/2। इन तीनों वैल्यू को अपन ने यहाँ पर रखा,
यहाँ पर रखने पर अपने पास में t बराबर k रूट एल बाई जी आया, और t बराबर, फिर अपन ने क्या किया, k की वैल्यू कहाँ से फाइंड की, एक्सपेरिमेंट से। अपने खुद नहीं निकाल पाते हैं कभी, एक्सपेरिमेंट से k बराबर 2 पाई, और इसको यहाँ पर रखा तो t बराबर हो गया अपने पास में 2 पाई रूट एल बाई जी, और ये अपने पास में क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब मैं साइड में हटता हूँ, इसको छाप लो और छाप के आगे चलते हैं। छाप लिया, मिटा दूं। जैसे आपको कोई ये बोल दे कि किसी पार्टिकल की आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैसे डिराइव करोगे। अब डिराइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी। कंडीशन ये दे रखी है अपने को, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट दे रखा है इसमें मास ऑफ पार्टिकल, दूसरा दे रखा है अपने को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कैसे करना है, अपने को क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन किससे डिनोट करते हैं, के ई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर के ई लिख के चलेंगे अपन। ठीक है, प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। अब पता नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। वैसे तो अपने को पता है फॉर्मूला तो 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जब अपन इसको डिराइव कर रहे हैं, तब डिराइव करने का मतलब ही क्या हुआ कि अपने को पता नहीं है। अगर अपने को पता नहीं है तो कैसे बोल देगी अपने क्या आना चाहिए, यहाँ पर पावर स्क्वायर आनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना है, यहाँ पर इसकी पावर a मान लो, इसकी पावर अपन ने मान ली b। के जब ये हटा यहां से, तो यहाँ पर एक आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसको क्या माने, a मान लेते हैं, कैपिटल A। ठीक है ना, k मानोगे तो फिर से k और k आप कंफ्यूज हो जाओगे, k से k को कैंसिल ना कर दो। तो m की पावर a, v की पावर b। अब क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ए हमेशा ऐसे लेके चलना है जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए अपने पास में। तो के क्या है अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी है, यानी एक तरह की एनर्जी है। और एनर्जी की अपने पास में डायमेंशन होती है एम एल टी। क्या डायमेंशन होती है एनर्जी की, m1 l2 t-2। यहाँ पर m क्या है, मास है, मास की डायमेंशन लिखो mlt यानी 100 पावर a। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके अंदर मापते हो, मीटर पर सेकंड, यानी कि mlt m0l1t-1 पावर b। खोल के इनको एक साथ में लिख दो। यहाँ से m की पावर आई अपने पास में a, और यहाँ से m की पावर है कुछ नहीं, l की पावर यहाँ से 0, और यहाँ से अपने पास में b, और t की पावर अपने पास में यहाँ से माइनस b। और इस साइड में देख के चलो तो अपने पास में m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 चल रही है। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने पर अपने पास में आया a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2। अब इसकी इससे कंपेयर करोगे तो भी अपने पास में b की वैल्यू तो 2 ही आनी है। देखो यहाँ पर माइनस बी बराबर आ -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना है, b बराबर 2 ही आना है अपने पास में, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों से अपने पास में काम हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो। यहाँ पर रखोगे तो k बराबर हो गया अपने पास में a, m की पावर तो 1 और v की पावर 2। अब एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चला कि a बराबर होता है 1/2। तो क्या रखोगे, k इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हो गए आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। छाप लिया, छाप लिया हो तो अब आगे चलते हैं, एक और करते हैं। फाइंड फोर्स ऑन ए बॉडी।
if force depends on, फर्स्ट है अपने पास में मास ऑफ बॉडी, दूसरा है अपने पास में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब देखो पता तो है अपने को F बराबर होता है ma, ठीक है, लेकिन इसको अपने को डिराइव करना है। कैसे करेगा? F प्रोपोर्शनल है मास के और एक्सेलरेशन के, पता नहीं कैसे प्रोपोर्शनल है, तो पावर a, चलो इसकी पावर x मान लेते हैं, ठीक है, वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी पावर अपन y मान लेते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k m x a y, f की डायमेंशन होती है अपने पास में mlt किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी m1 l1 t माइनस 2। के अपने पास में क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। m की क्या हो जाएगी अपने पास में mlt, यानी m1 l0 t0, क्या है? पावर x। a अपने पास में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की होती है m0 l1 t माइनस 2, पावर चलती है y। यहाँ पर हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2, यहाँ से करोगे तो mx l आया आपके y और t आया आपके -2y। कंपेयर करने पर x की वैल्यू आई, देखो यहाँ से इसको x बराबर 1 एंड y बराबर आया आपके पास में 1 रखो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? f बराबर k m a, और एक्सपेरिमेंट से अपने निकल के आता है कि k बराबर हो गया अपने पास में 1, f इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास में m a। ऐसे आप कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो डिराइव करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि फॉर्मूले के अंदर जो आपके ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो हमेशा एक ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए या फिर उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये करने लग जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, जब आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है। जब आप F बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ पर जो ये k है ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, तो इनके लिए आपके ये मेथड फेल हो जाता है, और इसके बारे में अपन जब लिमिटेशन पढ़ेंगे तब वहां पर अच्छे से बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।